हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मैकआउट के अंदर पढ़ रहे और जानना चाहते कि भैया मैंने तो अपना रिजल्ट देख लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में बैक मिल गया। भैया अब मैं क्या करूँ, व्हाट नेक्स्ट? भैया टेंशन हो रहा है, आपको थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है, बहुत कोई बुरा भी बोल रहे होंगे। अब सोच रहे भैया मेरे पास और कोई शायद उपाय नहीं है, या फिर आपने बहुत सुना भी होगा पीपीआर को लेके। अब जानना चाहते हैं कि भैया पीपीआर है तो है क्या। तो आज ये वीडियो में हम लोग पीपीआर को लेके बात करेंगे, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जिनको बैक मिला है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर पीपीआर का फुल फॉर्म होता है भैया पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू। मैकआउट में ये सिस्टम है, हर सेमेस्टर के बाद पीपीआर का फॉर्म आता है, मतलब रिजल्ट जब आ जाता है उसके बाद पीपीआर का फॉर्म आता है। तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें होता ये है कि मान लो आपका जब सेमेस्टर खत्म हुआ, रिजल्ट आ गया, तो आपका रिजल्ट अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसे मीट नहीं कर पाए तो आप पीपीआर के लिए अप्लाई करते हो सकता है ना आपने बहुत अच्छा लिखा और आपने सोचा था कि भैया मेरा तो 8 SCG पे आएगा, बट आया कितना 6 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि भैया मुझे तो लगा था 8 आएगा ही आएगा, लेकिन 6 आ गया। तो इन दैट केस आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं कर पाया, तो आपको लगता है कि कहीं कॉपी चेकिंग में गलती हुआ होगा, या फिर कोई सब्जेक्ट में बहुत कम आ गया। ठीक है, उस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो तो आप पीपीआर के लिए अप्लाई करते हो। और ये भी हो सकता है कि भैया मुझे सब्जेक्ट में बैक मिल गया, तो मुझे वो सब्जेक्ट में बैक नहीं मिलना चाहिए था। मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, कॉपी भर दिया था, मैंने तो रिलेवेंट चीज़ें लिखे थे भैया, मैंने लिखा था, मुझे तो पास होना चाहिए था, लेकिन मुझे बैक दे दिया। कैसे बैक दे दिया भैया, मुझे तो पास करना चाहिए था। तो तब आप चाहते हो कि आपका जो एक्सपेक्टेशन था कि मैं तो पास कर जाऊंगा, लेकिन आपको फेल कर दिया गया। ठीक है, वहाँ पर आपको बैक दे दिया गया है, तो आप चाहते हो कि इसको फिर से देखा जाए, कॉपी को फिर से चेक किया जाए। तो तब जाके आप पीपीआर के लिए जाते हो, पीपीआर का फॉर्म फिल करते हो। तो पीपीआर का फॉर्म आप ये हमेशा याद रखना कि हर सेमेस्टर के बाद, आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, हर सेमेस्टर के बाद, रिजल्ट के बाद आता है, आएगा, इसका भी आएगा। ठीक है, जब आ जाएगा भैया सेपरेट एक वीडियो बना देंगे और आपको, आप सभी को बता देंगे, और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल में भी मैं डाल दूंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा मैकआउट की तरफ से। तब आप अप्लाई कर देना पीपीआर के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है तो पीपीआर किसको करना चाहिए, ठीक है, कब करना सही होगा, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। पहले इसका फीस हम देख लेते हैं भैया। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर नहीं खुल रहा है, एक मिनट। सो फीस नहीं खुल रहा है, फीस का मैं बता देता हूँ। फीस का है 200 रुपये। ठीक है भैया, फीस का कितना भैया, फीस है 200 रुपये। तो हर सब्जेक्ट के लिए, तो ऐसा नहीं कि 3 में बैक आ गया तो 3 का मिला के 200 देना है, ऐसे नहीं, पर सब्जेक्ट 200 रुपये। ठीक है भैया, तो अगर मान लो आपका 2 सब्जेक्ट में लगता है, मतलब 2 सब्जेक्ट में बैक आया, या फिर 2 सब्जेक्ट के लिए आप चाहते हो कि इस 2 सब्जेक्ट का जो मेरा आंसर शीट है उसे फिर से चेक किया जाए, रीचेक किया जाए, तो उस केस में आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का 200 रुपये, 2 सब्जेक्ट का 200 रुपये, 3 सब्जेक्ट का 600 रुपये। अगर आप सभी सब्जेक्ट में करना चाहते हो तो आप हिसाब कर लेना, 200-200 करके उतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये है पीपीआर का पूरा चीज़। ठीक है भैया, अब व्हाट इज पीपीआर ये तो समझ आ गया भैया, पीपीआर यही होता है। मैं समझा दिया कि पीपीआर सिंपली आपका वो फिर से पेपर चेक करने का एक प्रोसेस होता है। तो आप अगर अप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर शीट है, पर्टिकुलरली आपका ही आंसर शीट फिर से चेक किया जाएगा। अगर बढ़ता है तो आपका CGPA जो है, ACGP, उसे बढ़ा दिया जाएगा, या घटता है तो घटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर बैक है तो उसे क्लियर कर दिया जाएगा, आपका फेल स्टेटस से आपको दूसरा कोई ग्रेड दे दिया जा सकता है। तो ये होता है पीपीआर में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल भैया, अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, किनको करना चाहिए, कब करना चाहिए, और करना चाहिए या नहीं चाहिए। इस केस में एक मिनट, हाँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर
किनको करना चाहिए? जिनको बैक लगा है उनको तो करना चाहिए, और जिनको लगता है भैया मेरा बढ़ सकता है, ठीक है, उनको भी करना चाहिए। बट मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको लगता है, आप एकदम श्योर हो, ठीक है, कि मैं भैया एकदम पक्का श्योर हूँ, ठीक है, कि मेरा जो नंबर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैंने बहुत अच्छा लिखा था, तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका नंबर घट जाए, और अगर आपका सब क्लियर हो चुका है ऑलरेडी और आपको सीजीपीए ठीक ठाक मिल गया है, तो आप फिर से अप्लाई करोगे तो कुछ भी हो सकता है, मैकआउट है यहाँ पर। बट अगर आप बहुत श्योर हो तभी आप अप्लाई करना, वरना मत करना, ठीक है भैया। अगर आपको आपने सारे सब्जेक्ट में पास कर लिया है तभी, ठीक है, तो तभी बहुत श्योर होने के बाद ही अप्लाई करना, वरना मत करना। जनरली मैंने नहीं देखा कि जब कोई पास कर जाते हैं, अच्छा खासा सीजीपीए आ जाता है, वो करते हैं, ठीक है, वो जनरली नहीं करते। बट किनको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा, मस्ट, किन के लिए मस्ट है, ठीक है, मस्ट है कि उनको करना ही करना है, वो है जिनको बैक लगा है, ठीक है, उनको करना ही करना है, मतलब कोई भी केस हो जाए। अगर आपको लगता है नहीं भैया मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा था, फिर भी आप कर दो, भैया थोड़ा लिखा था क्या करूँ भैया, उसमें तो पास भी नहीं कर पाऊँगा, फिर भी आप कर दो, क्यों, यहाँ पर 200 रुपये लग रहे। बट सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपका ये 200 रुपये आपका 1000 रुपये बचा सकता है। आप बोलोगे कैसे भैया, कैसे, कि ये बैग के लिए 1000 रुपये लगते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, बैकलॉग प्रोसेस कैसे काम करता है, कितना फीस लगता है, कब कब होता है, क्या नहीं होता है, डिटेल में मैंने डिस्कस किया था बैकलॉग का प्रोसेस का। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, रिजल्ट से पहले बना दिया था, तो प्लीज़ आप वो वीडियो एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट चेकआउट कर सकोगे, ठीक है। तो 1000 रुपये चाहिए, तो ये 1000 रुपये आपका बच सकता है, क्योंकि बैग के लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, और यहाँ पर 200 रुपये देने से अगर निकल जाए तो बहुत अच्छे, सही ना। तो यहाँ पर आपका 800 रुपये बच जाएगा। ये तो पैसे का है कि थोड़ा सा बच जाएगा, प्लस आपको और यहाँ पर उसको फिर से पढ़ना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, फिर से वो सब्जेक्ट को पढ़ना, फिर प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि जब आप फिर से दोगे पेपर और बाकी पेपर भी रहेगा, ये पेपर भी रहेगा, एक प्रेशर का भी मामला है, तो प्रेशर नहीं रहेगा, दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहेगा कि ये बैक का भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले ही निकल जाए तो बहुत अच्छे, तो पहले ही निकालने की कोशिश कर लो आप लोग। इसको लेके डीमोटिवेटेड नहीं फील करना है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील करना है, जैसे मैं पहले भी बोलते आ रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल है, होता रहता है, फर्स्ट ईयर में जनरली बहुत लगता है बैक, तो इसको लेके टेंशन नहीं लेना है, निकल जाएगा, आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, निकल जाएगा। और पीपीआर है तो इस मौके को भरपूर आप यूज़ करो, इसका फ़ायदा उठाओ, 200 रुपये दो और आप इसके लिए अप्लाई कर दो, भगवान करे आप सभी का निकल जाए, ठीक है। तो मैकआउट कुछ भी है, कोई मतलब मैकआउट की यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्या पता आपका कॉपी ब्लैंक था फिर भी निकल गया, कैसे हो सकता है भैया, मतलब आपका पेपर गया, अब टीचर हो भी सकता है कि क्या आपका पेपर ढूंढे कहाँ है नहीं है, इससे अच्छा उनको भी समझ आता है कि आपने पेपर आपको बैक मिला है और आपने पेपर रीचेकिंग के लिए दिया है, तो फिर से पेपर रीचेकिंग के लिए आया है, तो कुछ फेल किया होगा या फिर नंबर अच्छा नहीं मिला होगा, तो ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा ही 1-2 नंबर होता है कि ठीक है 1-2 नंबर के लिए फेल कर रहे हो या फिर बैक आ गया, तो वो थोड़ा सा देखिए आपको डी ग्रेड देके, ठीक है, जनरली मैंने देखा है बहुत केस में डी ग्रेड देके पास करवा देते हैं, ठीक है, डी ग्रेड देके। बहुत केस में ऐसा हुआ कुछ भी नहीं लिखा है, बहुत कम लिखा था, ठीक है, बहुत किसी ने डी ग्रेड देके, उनका पहले एफ ग्रेड था, फिर एफ से सीधा क्या हुआ भैया, एफ से सीधा चला गया डी ग्रेड, ठीक है, और उनको पास कर दिया गया। और ये जो सब्जेक्ट का बोझ है उनसे, उनका शोल्डर से निकल गया, ठीक है, कि नहीं और बोझ नहीं, ये सब्जेक्ट फिर से खोलना नहीं पड़ेगा, फ्यूचर में शेड्यूल के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। एक रहता है ना बहुत सारे सब्जेक्ट
तो करेंट सेमेस्टर का चल रहा होता है, बैक का भी चल रहा होता है, थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाता है पढ़ने में और इसके साथ मैनेज करने में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर पीपीआर के लिए अप्लाई करना और इसका भरपूर यूज़ करना, ठीक है। इस सेमेस्टर के नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए नहीं, बाकी जितने भी आपके सेमेस्टर आ जाए, कभी भी बैक आ जाए तो 200 रुपये देने ही देने, ठीक है। कोई भी हो जाए, लगता है कि भैया मैकआउट 200 रुपये ये ठीक नहीं है, मतलब 200 रुपये लेके बहुत पैसे ले रहे, ठीक है, बट 200 रुपये आपके देने से हो सकता है आपको चांस, एक मौका मिल सकता है। अब हम लोग मिलके तो आप कुछ नहीं कर सकते मैकआउट के रूल पे, सही ना भैया, कि ये 200 रुपये क्यों ले रहे, नहीं लेना चाहिए, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते आप और हम मिलके। बट 200 रुपये ही दे के अगर हम लोग ऐसे ही कुछ ना करे बिना ही, मतलब वो जो पेपर चेकिंग थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा पेपर चेकिंग होने से हमारा वो जो पेपर है वो निकल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है ना भैया। आपका जो जितने भी टेंशन है, जितने भी प्रेशर है, सब निकल जाएंगे और फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मस्ट उनके लिए है कि जिनका बैकलॉग आया है तो उनको करना ही करना है, आग बंद करके आप लोग कर दो, ठीक है। 200 रुपये जब आ जाएगा नोटिफिकेशन, मैं सब लोगों को बता दूंगा। और किनको अप्लाई करना, और अप्लाई जो जिनको बैक नहीं आया वो अगर चाहते हो अप्लाई करना तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहना यहाँ पर, ठीक है। हो भी सकता है कि किसी में घट जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है क्या है कि बढ़ जाए घट जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज है। इसको सोच के थोड़ा सा आप देखना। अगर फुल कॉन्फिडेंट, एकदम 110% कॉन्फिडेंट हो कि हाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा भैया, तभी जाके आप अप्लाई करना, वरना मत करना, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दो और बहुत जल्दी प्रिपरेशन के ऊपर, डिफरेंट रिसोर्सेज के ऊपर, देन टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस शेड्यूल में हैं, वो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। और आई होप ये वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने मिला होगा, हेल्प मिला होगा। और आपका क्या थॉट्स है और आप क्या जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना। मैं जितना जल्दी हो पाए उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है भैया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।